और वो मॉड्यूल को हम एनालाइज करके, डिज़ाइन करके, कोड करके और टेस्ट करके जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंटीग्रेट ऑल द मॉड्यूल्स। इंटीग्रेट मतलब सभी मॉड्यूल को कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बनाना। और उसका नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्ट द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब जो भी सब मॉड्यूल को एक साथ जोड़ के जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको हम टेस्ट करते, ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम फुलफिल करते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ डिलीवर। हम जो भी कस्टमर ने हमको वो सॉफ्टवेयर का बनाने के लिए दिया था वो हम उसको डिलीवर करते हैं। एंड नेक्स्ट इज दिस मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक फेजेस। ये रैड जो है वो 4 फेजेस में वर्क करता है। फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट्स एंड प्लानिंग। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ वेरियस टेक्निक यूज इन रिक्वायरमेंट इक्लिटेशन लाइक brainstorming, task analysis, form analysis, user scenarios, fast मतलब facilitated application development techniques etc। मतलब इसमें हम जो भी वेरियस टेक्निक्स है और यूज़र की रिक्वायरमेंट है उनको डिस्कस करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उनका मॉड्यूल बनाते हैं। इट also consists of the entire structured plan, describe the critical data, method to obtain it and then processing it to form final refined model। हम इसको फाइनल रिफाइंड मॉडल की तरफ प्रोसेस करते। एंड नेक्स्ट स्टेप इज यूज़र डिस्क्रिप्शन। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ टेकिंग यूज़र फीडबैक एंड बिल्डिंग द प्रोटोटाइप यूजिंग डेवलपर टूल्स। मतलब हम इसमें ये जो फेज है यूज़र डिस्क्रिप्शन का, इसमें हम फीडबैक लेते हैं प्रोटोटाइप यूजिंग डेवलपर टूल्स। जो भी डेवलपर के टूल्स है उनके थ्रू हम फीडबैक्स लेते। इन अदर वर्ड्स इट इंक्लूड्स री एग्जामिनेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द डेटा कलेक्टेड इन द फर्स्ट फेज। इसका मतलब ये जो फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग का, उसका री एग्जामिनेशन एंड वैलिडेशन करते हैं हम यूज़र डिस्क्रिप्शन के इस फेज में। एंड द डेटा सेट एट्रीब्यूट्स आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड एंड इक्लूसिडेटेड इन दिस फेज। हम वो डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं ये फेज में। एंड नेक्स्ट फेज इज कंस्ट्रक्शन। इन दिस फेज रिफाइनमेंट ऑफ द प्रोटोटाइप एंड डिलीवरी टास्क प्लेस। ये जो फेज है इसमें हम डिलीवरी मतलब जो भी कस्टमर ने ऑर्डर दिया था वो सॉफ्टवेयर को, उसको डिलीवर करने का जो टास्क होता है वो कंस्ट्रक्शन फेज में करते हैं। इट इंक्लूड्स द एक्चुअल वर्क ऑफ पावरफुल ऑटोमेटेड टूल्स टू ट्रांसफर प्रोसेस एंड डेटा मॉडल्स इनटू द फाइनल वर्किंग प्रोडक्ट। ऑल द रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन एंड इन्हांसमेंट आर टू डन इन दिस फेज। मतलब जब हम कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर करते और कस्टमर को जो भी मतलब मॉडिफिकेशन चाहिए कि ये ऐसे पहले ऐसे बना था, बाद में उसमें चेंजेस करके होना कस्टमर को, तो ये जो फेज है कंस्ट्रक्शन का, इसमें हम वो सब चेंजेस करके देते हैं। एंड नेक्स्ट फेज इज कट ओवर। ऑल द इंटरफेस बिटवीन द इंडिपेंडेंट मॉड्यूल डेवलप्ड बाय सेपरेट टीम्स हैव टू बी टेस्टेड प्रॉपरली। मतलब जो भी जितने भी मॉडल बनाए थे हमने, वो हम इसमें कट ओवर का जो भी फेज है इसमें प्रॉपरली वर्क करते हैं, यानी वो टेस्ट करते। द यूज ऑफ पावरफुल ऑटोमेटेड टूल एंड सपोर्ट मेक टेस्टिंग ईजियर। कुछ पावरफुल ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं, उनके थ्रू हम टेस्टिंग करना हमको ईजी जाता है। दिस इज फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बाय द यूज़र। मतलब ये फॉलो किया जाता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के यूज़र के थ्रू। द प्रोसेस इन्वॉल्व बिल्डिंग अ रैपिड प्रोटोटाइप। ये जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होती है बिल्डिंग अ रैपिड प्रोटोटाइप, मतलब ये फास्ट में होता है। डिलीवरिंग इट टू कस्टमर एंड द टेकिंग फीडबैक। मतलब ये जो
कटोर का जो प्रोसेस है वो फास्ट में होता है और इसमें हम कस्टमर के थ्रू फीडबैक भी लेते हैं। आफ्टर वैलिडेशन बाय द कस्टमर SRS डॉक्यूमेंट इज डेवलप एंड डिज़ाइन इज फाइनलाइज। हम ये कटोर का जो प्रोसेस इसमें SRS डॉक्यूमेंट जो भी डेवलप मतलब हमने जो SRS डॉक्यूमेंट बनाया था फर्स्ट में उसको हम डेवलप एंड डिज़ाइन उसको हम फाइनलाइज कर देते हैं इस स्टेप में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।